कल जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे वो था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो कल हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस की थी कि रेट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने रेट ऑफ अपीयरेंस देखा था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखा था, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद हमने वहाँ पे एक रिएक्शन भी ली थी जो मैंने बताया था सिंपल केमिकल रिएक्शन थी जिसका स्टेरोमेट्रिक रेशियो सेम था। तो उसके हमने कैलकुलेशन की थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने स्टेरोमेट्रिक रेशियो स्टेरोमेट्री जो था वो मैंने रिएक्शन का चेंज किया था। तब हमने वहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और उसके रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया। तो आज जो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है N2 plus 3 times 3H2 gives 2 times NH3। तो इस टाइप की रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। वहाँ पे ऐसे रिएक्शन आपको दी होगी तो आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी होगी वहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। और नेक्स्ट क्या होगा, वहाँ पे कैलकुलेट करना होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन आपको वहाँ पे गिवन होगी, ये केमिकल रिएक्शन जो है वहाँ पे आपको गिवन होगी। तो आपने वहाँ पे उनने पूछा होगा कोई भी चीज़ इसमें आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे कैलकुलेट करो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, या उसने पूछा होगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या होगा, मैंने पहले आपको पढ़ाया था। इससे पहले जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और साथ में मैंने बताया था यहाँ पे माइनस साइन, क्यों, नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट क्या होता है रिएक्शन में, यहाँ पे डिक्रीज होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, माइनस है। तो ये हो गया किसका रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछा उसने तो यहाँ पे भी सेम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो साथ में इसको भी माइनस साइन लगेगा। तो ये आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो रेट ऑफ अपीयरेंस अगर पूछा, अब क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 मीन्स रेट क्या है, रेट किसका, NH3 क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। ये दोनों क्या थे हमारे पास, N2 भी रिएक्टेंट था और H2 भी क्या है हमारे पास रिएक्टेंट। रिएक्शन में क्या है, डिसअपीयर होते हैं, इसीलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ कंजप्शन भी हम कह सकते हैं, इनमें कंज्यूम हो जाना किसका, रिएक्टेंट्स का। तो प्रोडक्ट क्या होता है, रेट ऑफ अपीयर होता है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। इसका मतलब तो यहाँ पे अगर हम इसका रेट ऑफ अपीयरेंस देखेंगे, किसका, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 देखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में इसको क्या आएगा, यहाँ पे हम साइन क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, क्योंकि रेट जो हमारे पास वो बढ़ रहा है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे स्टेरोमेट्रिक इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। अगर हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा निकालने के लिए या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा निकालने के लिए, तो वहाँ पे हमें स्टेरोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टेरोमेट्रिक की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, इसका पूरी रिएक्शन का रेट निकालना है, तो तब हमें एक तो स्टेरोमेट्रिक की ज़रूरत, और दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल
रिएक्शन होनी चाहिए। किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दो चीजें हमें जरूरी चाहिए, एक स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए और दूसरा बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम इस रिएक्शन का, वो आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में क्या हमारे पास माइनस साइन, इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमने यहाँ पे मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने बताया एक तो बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, वो दूसरा इसका स्टोइकोमेट्रिक। अगर N2 का हम स्टोइकोमेट्रिक देखें तो इसका 1 है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है 1। तो स्टोइकोमेट्रिक क्या करते हैं हम? डिवाइड में लिखते हैं, उसको डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक क्या आएगा? इसका 1/3 आएगा। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक इसका क्या आएगा? वो आएगा 1/2। तो ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किसका रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन, ये N2 + 3H2 gives 2 times NH3। पहले मैंने इसका बताया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट जो है हमेशा डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 में डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन लगाना है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम मींस रेट ऑफ डिफरेंस है H2। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस साइन लगेगा, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। और रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मींस NH3 का रेट मींस बढ़ जाता है, प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो बढ़ता है, रिएक्टेंट घटता है। जितना घटता है उतना हमारे पास बढ़ता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो इसको हमने प्लस साइन से दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमारे पास जो था रेट, और मैंने ये आपको बताया यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के केस में हमें स्टोइकोमेट्रिक रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती है, न हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इसके साथ लगाते हैं। तो लगाते अगर है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, वो कब हम यूज करते हैं? जब हमारे पास क्या होना चाहिए? जब हमें कैलकुलेशन बताई होगी उसने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, एक तो वहाँ पे बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, दूसरे हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। तो तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसका? रेट ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपियरेंस ये है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 का ये है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 का ये है। तो और रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन जो है इस पे करेंगे। तो इस टाइप की आपके पास रिएक्शन दी होगी, तो उन्होंने पूछा होगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस रिएक्शन का बताओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया मींस यहां पे क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशंस, चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू टाइम equals to change in concentration of B with respect to times equals to change in concentration of C with respect to time। अब यहाँ पे स्टेरोमेट्रिक इसकी देखनी है, इसकी स्टेरोमेट्रिक क्या हमारे पास A। तो इसको मैंने बताया स्टेरोमेट्रिक को क्या करते हैं हम? स्टेरोमेट्रिक को हम डिवाइड में लेते हैं। तो यहाँ पे -1/A, ठीक। यहाँ पे इसकी स्टेरोमेट्रिक क्या है? 1/B, साथ में माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट जो मैंने बोला डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेरोमेट्रिक क्या आएगी इसकी? 1/C प्लस। तो ये बन जाएगा हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन अगर आपके पास दी होगी तो इसने कैलकुलेट पूछा होगा, कैलकुलेशन करो रेट ऑफ रिएक्शन। आपने क्या करना है? पहले A का देखना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टेरोमेट्रिक मैंने बताया, इसका स्टेरोमेट्रिक ए है, इस बी का बी है, इस सी का सी है। तो स्टेरोमेट्रिक क्या करते हैं, हम डिवाइड में ले जाते हैं, किसका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम उससे डिवाइड करते हैं, मीन्स ये 1/A आएगा, ये 1/B आएगा, ये 1/C आएगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर हमारे पास रिएक्शन है गैसेस फॉर्म, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 gives 1/2 of O2, this gives SO3, means SO2 कंबाइन हुआ, half of O2 gives SO3। सबसे पहले ये रिएक्शन क्या है, गैस फॉर्म में है, मैं इसको गैस लिख दूं। अब उसने पूछा क्या होगा आपको, ये जो रिएक्शन है इसको मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, SO2 प्लस ऑफ O2 gives SO3 गैस। ये आपके पास रिएक्शन है। उसने पूछा होगा आप कैलकुलेट करो रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास दिया है SO2 और O2, ये आप जानते हो। रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हमारे पास, ये क्या है, प्रोडक्ट। रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, एक SO2 है, एक हमारे पास O2 है। तो हमने क्या करना है, रेट निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो हम इसको रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट को कैसे लिखते हैं, या तो हम उसको लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं, या लिखते हैं हम इसको रेट ऑफ कंजप्शन। किसकी डिसअपीयरेंस और किसकी कंजप्शन, वो हमारे पास है SO2 और O2। अब हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजप्शन किसका निकालना है, SO2 और O2 का, क्योंकि यही हमारे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट ही विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट मैंने बताया, क्योंकि रिएक्टेंट के केस में क्या होता है, डिसअपीयरेंस होती है। रिएक्टेंट काम खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, इसीलिए मैंने लिखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ कंजप्शन। तो अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, वो हमारे पास क्या आएगा, मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मगर यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, क्यों, मैंने बताया रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इस रिएक्शन का क्या आएगा, यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन SO2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में साइन क्या आएगा, माइनस। अगर फिर उसने पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, मीन्स यहाँ पे भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में साइन माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट भी है यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट पूछा, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है इसके केस में, डिक्रीज होता है। तो अगर हम, अब उसने क्या पूछा, हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 पूछा, ये हमने बताया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 पूछा। अब हमने क्या निकालना है, रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, पहले हमने निकाला रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, अब हम निकाल रहे हैं रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो इसका मतलब रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट में हमने क्या लिखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसका, SO2 और O का। SO2 का जब डिसअपीयर हो गया तो साइन क्या, माइनस में, दोनों में रिएक्टेंट है माइनस में,
अब रेट हमने पूछा विद रेस्पेक्ट टू, उसने पूछा विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस या हम इसको लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका हमारे पास जो है SO3 ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है और ये प्रोडक्ट है। रेट निकालना विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस या लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका क्या आएगा, रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट किसका, SO3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो साइन क्या आएगा यहाँ पे, वो प्लस आएगा। अब हमारे पास अगर उसने पूछा क्वेश्चन, अगर ये रिएक्शन दी होगी, वो कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है, रेट विद रेस्पेक्ट टू रेक्टेंट भी पूछ सकता है। अगर उसने पूछा कैलकुलेट करो रेट विद रेस्पेक्ट टू रेक्टेंट, तो आपने क्या करना है, रेट ऑफ डिस्पेरेंस निकाल देना है, किसका, दोनों रेक्टेंट का, SO2 और O2 का। याद रखना है रेक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब उसके साथ माइनस साइन लगेगा दोनों के साथ। अगर रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पूछा, तब हमने निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, SO3 का। तो वहां पे साइन क्या देना, प्लस। अगर उसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, इस जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, इसका रेट ऑफ रिएक्शन उसने पूछा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मीन्स रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ A is equal to rate of disappearance of B equals to rate of formations. Rate of disappearance of SO2 equals to rate of disappearance of O2 equal to rate of appearance of SO3। मगर यहाँ पे आपने साइन का ध्यान रखना है। रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में दो चीज़ें, एक तो स्टेरोमेट्रिक रेशियो, दूसरा हमारे पास क्या होनी चाहिए रिएक्शन, वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। एक हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास स्टेरोमेट्रिक रेशियो का होना बहुत ज़रूरी है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में हमें स्टेरोमेट्रिक से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या, पहला लिखेंगे हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, साइन क्या था, माइनस, equals to change in concentration of O2 with respect to time, sin minus, equals to plus change in concentration of SO3 with respect to time। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था स्टेरोमेट्रिक रिएक्शन का देखना है किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो यहाँ पे स्टेरोमेट्रिक क्या है, 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टेरोमेट्रिक क्या है, 1/2 है। तो हम इसको लिखते क्या है, डिवाइड में लेते हैं, स्टेरोमेट्रिक रेशियो को हम उससे डिवाइड करें, तो ये यहाँ पे आएगा ऐसे 1/1/2। जब हम इसको चेंज करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा 2/1, तो यहाँ पे स्टेरोमेट्रिक इसकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टेरोमेट्रिक इसका क्या है, यहाँ पे इसकी स्टेरोमेट्रिक कुछ नहीं दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेरोमेट्रिक ऐसे ही रहेगा 1। अगर नहीं भी लिखेंगे तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे 1/2 SO2 प्लस 1/2 गिव्स SO3। यहाँ पे आपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला रेक्टेंट का विद रेस्पेक्ट टू रेक्टेंट, और रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाला किसका, प्रोडक्ट का। तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने बोला स्टेरोमेट्रिक रेशियो का ध्यान है, स्टेरोमेट्रिक जो दी होगी उसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये ऐसे ही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन SO3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स। ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, और ये क्या हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, दोनों। तो यहाँ पे मैंने बताया स्टेरोमेट्रिक जो है रेशियो जो है डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हमारे पास 2 होता है तब हम 1/2 लिखते हैं, यहाँ ऑलरेडी दिया है 1/2, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1/2। जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो ये 2 आएगा। और इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, आप एग्जाम में से ये नीट और इसमें JEE मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन दी होगी, उससे रेट ऑफ रिएक्शन उसका पूछा होगा। अगर डिवाइड में पहले फ्रैक्शन में है
तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड में लिखते हैं, तो इंटरचेंज करके ये यहाँ पे -2 आएगा। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किसका, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट हमने निकाला। रिएक्टेंट्स में हमारे पास दो चीज़ें, यहाँ लिखते हैं हम रेट ऑफ डिसअपेरेंस या हम उसको रेट ऑफ कंजप्शन भी लिखते हैं। किसकी करनी थी, SO2 और O2 की। और याद रखना आप, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, वो जो है रिएक्टेंट के केस में क्या होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। तो रिएक्टेंट डिक्रीज है तो हम उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं, दोनों में साइन लगा के। तो अगर रेट ऑफ प्रोडक्ट मीन्स रेट ऑफ अपेरेंस या उसको हम रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, तो उसमें क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा उसमें दो चीज़ें, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो उसका दिया होना चाहिए। तो अगर स्टोइकोमेट्रिक भी दिया है तो बैलेंस भी केमिकल है तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। और अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसका हम यहाँ पे डिवाइड में लेते हैं, स्टोइकोमेट्रिक हमेशा डिवाइड में लेते हैं, तो उसको इंटरचेंज करके हम ऐसे लिखें। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के रिएक्शन अगर आए तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।